ऊंचाई पर ढलानों में अब चीलें जा चुकी हैं, लेकिन शिकारी की मौजूदगी का एक डरावना सबूत अब भी बाकी है। जैसे ही चौकीदार निगरानी की जगह लेता है, बाकी जानवर लौटती धूप का फायदा उठाते हैं। रॉक हायरैक्सिस में तापमान कंट्रोल करने की क्षमता कमजोर होती है। छिपकलियों की तरह ये भी सूरज की गर्मी से खुद को गर्म रखते हैं, बिना अपनी एनर्जी खर्च किए। खरीफ की बारिशें अब भले ही जा चुकी हों, लेकिन आते जाते एक तोहफा छोड़ गई है, बच्चे। मादा हायरैक्सिस अपने बच्चों को यूं जन्म देती हैं कि उनका पैदाइश का वक्त मॉनसून के साथ ही आए। बच्चे अब तक चट्टानों के घरों में छिपे हुए थे और तब बाहर निकलते हैं जब खाना भरपूर होता है। ये नन्हे हायरैक्सिस एक साथ झुंड बनाकर सुरक्षित चट्टानों के पास रहते हैं। एक दूसरे से चिपककर बैठना गर्म रहने का एक और अच्छा तरीका है। बाकी अपने पैरों पर खड़े होना सीख रहे हैं, चढ़ाई की प्रैक्टिस कर रहे हैं। इन दोनों को देखकर लगता है कि ये इस झुंड के बाकी बच्चों से ज्यादा जिज्ञासु हैं। ये दोनों अब बड़े हायरैक्सिस के पीछे पीछे मह की झाड़ी तक जा पहुंचे हैं। लेकिन चढ़ाई के सबक शायद इन्हें इस वाले से तो नहीं मिलेंगे। हल्के बच्चों की कोशिश ज्यादा कामयाब हो सकती है। नन्हे हायरैक्सिस हैरान कर देने वाली तेजी से बढ़ते हैं। ये जन्म से कुछ ही घंटों में दौड़ने और कूदने लगते हैं। संतुलन बनाना सीखना ज्यादा मुश्किल हो सकता है। और आगे आने वाले दिनों में और भी मुश्किल सबक होंगे। लेकिन अभ्यास से ये सब बच्चे वो सारी काबिलियत हासिल कर लेंगे जो जिंदा रहने के लिए चाहिए। अक्टूबर आते आते वीवर कॉलोनी के कई घोंसले अब थोड़े बिखरे बिखरे दिखने लगे हैं। मास्टर बिल्डर का घोंसला अब खाली है। नन्हे वीवर अब भी घोंसले के आसपास ही हैं। उनकी माँ भी वही है। वो अभी इतने बड़े नहीं हुए कि अपना खाना खुद ढूंढ सके। वो अब भी माँ से खाना मांगते हैं। वहीं पास में एक कोयल का बच्चा अब अपने पालने वालों के घोंसले को छोड़ चुका है। उसने एक वीवर के जोड़े से ये धोखे से मनवा लिया कि ये उनका बच्चा है, लेकिन अब इसे अपनी जिंदगी खुद चलानी है। बारिशें भले ही जा चुकी हैं, लेकिन वीवर अब भी मिलन कर रहे हैं। अपने अंदाज के मुताबिक मास्टर बिल्डर के पास अब एक नया घोंसला है, एक नई मादा है और नए बच्चे हैं जो उतने ही भूखे हैं जितने इससे पहले वाले भाई बहन थे। लेकिन ब्रीडिंग का मौसम अब खत्म होने की कगार पर है और उसका चमकीला पीला रंग अब फीका पड़ने लगा है, जो मर्दों से बच्चों को अलग करता है। इसकी मिलन की पुकार अगले बसंत में फिर लौटेगी,
जब वो फिर से एक नई शुरुआत करने की कोशिश करेगा। अब जब कोहरा और बहता पानी दोनों जा चुके हैं तो हरे भरे खाने का ये मौसमी दौर भी धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। अंजीरों और फूलों की आखिरी दावत जानवरों को आगे वाले मुश्किल वक्त के लिए चर्बी जमा करने में मदद करती है। अफ्रीकन बेबाब का ये विशाल तना इतना पानी स्टोर कर लेता है कि ये अगले साल की बारिश तक जिंदा रह सके। जैसे जैसे घास सूखने लगती है, ड्रोमेड्री ऊंट अपने इंसानी चरवाहों के साथ सफर पर निकल पड़ते हैं। उनके पेट भरे हैं, कुबड़ मजबूत हैं और हर एक में लगभग 36 किलो तक की चर्बी भरी है। ये ऊर्जा का भंडार उन्हें आगे आने वाली लंबी सूखी सर्दियों में जिंदा रहने में मदद करेगा। फिलहाल के लिए मॉनसून खत्म हो चुका है। ये झुंड अब पहाड़ों के उस पार के रेगिस्तान की ओर लौट जाएगा। अगले साल बारिश फिर लौटेगी और एक बार फिर अरब के डोफार पहाड़ों को बदल कर रख देगी। ग्रीन वीवर चींटियों को हवा के दबाव में गिरावट महसूस होती है और वो तुरंत एक कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट में जुट जाती हैं। उनका घर अभी वाटरप्रूफ नहीं है, इसलिए उन्हें सूखे मौसम का पूरा फायदा उठाना है। ये वक्त के साथ एक रेस है। ये दुनिया की सबसे सोफिस्टिकेटेड सोसाइटीज में से एक की सदस्य हैं। इस कॉलोनी में 5 लाख से ज्यादा चींटियां हैं और हर काम का एक ही हल है, टीम वर्क। कॉलोनी की सोल्जर चींटियां घुसपैठियों को मौत के घाट उतार देती है। इससे मजदूर चींटियां बिना किसी रुकावट के काम करती रहती हैं। बारिश आने से पहले ये चींटियां दर्जनों घोंसले बना लेना चाहती हैं। एक टीम की तरह काम करते हुए वो पत्तों के बीच की दूरी अपने शरीर से भरती हैं। जबड़े से पकड़कर वो पत्तों को जोड़ने की कोशिश करती हैं। बहुत ज्यादा नमी की वजह से पत्ते थोड़ा आसानी से झुक जाते हैं, लेकिन फिर भी उन्हें जोड़ने के लिए सैकड़ों चींटियों की जरूरत पड़ती है। अब उन्हें चाहिए एक ताकतवर गोंद। भी एक और ग्रुप की चींटियां आती हैं, जो कॉलोनी के सैकड़ों चींटियों की जरूरत पड़ती है। अब उन्हें चाहिए एक ताकतवर गोंद। तभी एक और ग्रुप की चींटियां आती हैं, जो कॉलोनी के लार्वा लेकर आई हैं। ये छोटे छोटे नर्म शरीर चिपचिपे रेशम से भरे होते हैं। इनमें से रेशम निकालने के लिए वो बस उनके सिर पर हल्के से थपथपाती हैं। एकदम सटीकता से लगाया गया वेदरप्रूफ सीलेंट। कुछ घोंसले तो सिर्फ 24 घंटे में तैयार हो जाते हैं। ये पक्का इशारा है कि मॉनसून अब बहुत करीब है।